अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग एआई टूल जो है नोटबुक एलएम। जी हाँ, ये एक गूगल का ही एआई टूल है जहाँ आप हर एक चीज़ फ्री में कर सकते हैं। अगर आप ऑफ़िस में काम करते हैं, टीचर हैं या स्टूडेंट हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही परफेक्ट टूल है। इमेजिन करें अगर आप अपनी पीडीएफ्स, नोट्स, रिसर्च पेपर्स या गूगल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और एआई उन सबको रीड करके आपको समरी, एक्सप्लेनेशन और हत्ता के पॉडकास्ट स्टाइल में डिस्कशन बनाकर दे, कितना आसान हो जाएगा आपके लिए उस चीज़ को समझना। तो नोटबुक एलएम एक पावरफुल टूल है जो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके आपको शॉर्ट सी समरी के मुताबिक समझा देता है। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम इसको प्रैक्टिकल करते हैं कि ये किस तरह काम करता है। तो आपने गूगल पे सर्च कर लेना है नोटबुक एलएम, तो आपके पास ये वाला इंटरफेस आ जाना है। मैं ज़रा आपको करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप जैसे ही सर्च करोगे नोटबुक एलएम, ये वाला, तो ये फर्स्ट लिंक है जो आपके पास notebook.google, इसको आपने क्लिक कर देना है। देखिए ये वही सारा इंटरफेस आ गया है। तो यहाँ पे आपने आप ट्राई नोटबुक एलएम इस पे क्लिक कर देना है। सबसे पहला काम जो है आपने इसको लॉगिन कर लेना है। अगर आपका गूगल अकाउंट है तो आप इसको लॉगिन करेंगे तो आपका वहाँ पे एक अकाउंट बन जाएगा, उसके बाद ही आप इस पे काम कर सकेंगे। ओके, जैसे ही आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपके पास ये वाला इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आपने सबसे पहले तो सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आपने यहाँ पे लैंग्वेज, जो आउटपुट लैंग्वेज है उसको सिलेक्ट कर लेना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको चूज योर लैंग्वेज का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट है तो हम इसको ज़रा क्लिक करते हैं एंड नीचे आते हैं और यहाँ पे हम करते हैं इंग्लिश को सिलेक्ट। ये देखिए यहाँ पे आपको उर्दू, अरबी, पश्तो एंड ये फ़ारसी और ये पता नहीं हिंदी और भी बहुत सारी लैंग्वेज है। हर एक लैंग्वेज आपको यहाँ पे मिल जाएगी, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ इंग्लिश को करूँगी। इंग्लिश कहाँ है? ये है, इसको सिलेक्ट कर लूँगी एंड इसको सेव कर दूँगी। ओके, उसके बाद अब मैं इस पे अपना काम करूँगी। लैंग्वेज को सिलेक्ट करने के बाद आपने जाना है यहाँ रिसेंट बुक्स पे। ये देखें, ये मैंने एक पहले नोटबुक क्रिएट की है इसलिए यहाँ पे ये प्रोजेक्ट सेव हो गया। लेकिन अब हम न्यू नोटबुक क्रिएट करेंगे तो आपने यहाँ पे सिंपल क्लिक कर देना है। ओके, जैसे ही आप क्रिएट न्यू बुक पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला बॉक्स आ जाएगा। अब आप यहाँ पे अपलोड फाइल्स भी कर सकते हो, मतलब आपके पास जो पीडीएफ हैं, जो पिक्चर्स हैं, जो कोई टेक्स्ट है, कुछ भी यहाँ पे आप अपलोड करके उसकी समरी बनवा सकते हो, उसकी पॉडकास्ट, ऑडियो एंड स्लाइड, माइंड मैप कुछ भी बनवा सकते हो। उसके अलावा आप अगर यूट्यूब की वीडियो भी यहाँ पे अपलोड करते हो, कोई लिंक भी वेबसाइट का अपलोड करते हो, तो वो उससे भी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके आपको दे देगा। नेक्स्ट आपके पास ड्राइव भी है। अगर आपके ड्राइव में कुछ डॉक्यूमेंट्स सेव हैं या कोई लिंक है, कोई वीडियो है, तो वो भी आपको यहाँ पे कन्वर्ट करके दे देगा जो भी आप उससे मांगोगे। नेक्स्ट आप अगर कॉपी टेक्स्ट करके यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हो तो ये भी आपको करके दे देगा। फाइल अपलोड करूँगी। यहाँ पे मेरे पास है एक पीडीएफ है, क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान, इफेक्ट पाकिस्तान। तो ये देखें, ये मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये मेरे पास एक पीडीएफ है, ये देखिए, क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन पाकिस्तान। अब इस पीडीएफ को रीड करना और दिमाग में सारा कुछ डालना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, कोई चीज़ याद रहती है नहीं रहती। लेकिन अगर हम इसको नोटबुक एलएम में डालेंगे तो वो हमें एक शॉर्ट सी समरी बना के देगा जिसमें तमाम इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स होंगे, जिससे समझना आसान हो जाएगा। तो मैं ज़रा इसको यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। ये अपलोड फाइल्स में आऊँगी और मैंने इसको सेलेक्ट करना है, ओपन। ये देखें, अब ये कुछ ही सेकंड्स में इसने हमें उस पीडीएफ की समरी बना के दे दी। ये देखें, यहाँ पे उसने क्लाइमेट क्राइसिस दे दिए, सेवियर इन्वायरमेंटल थ्रेट्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड वाटर सिक्योरिटी। तो वो इतने पेजेस थे वहाँ पे और इसने यहाँ पे शॉर्ट में बना के दी थी। अगर हम इसको दिमाग में बिठा लेना तो हमें समझो हर एक चीज़ आ जाएगी उस पीडीएफ में जो भी है। सिर्फ ये ही नहीं, आप इसमें और भी सोर्स ऐड कर सकते हो। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे सिर्फ इस पीडीएफ से नहीं, इस टॉपिक के बारे में मुझे और
सोर्स से भी इंफॉर्मेशन मिक्स करके दो, मतलब सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके दो। तो मैं यहाँ ऐड सोर्स में जाऊँगी एंड यहाँ पे मैं ज़रा यूट्यूब पे जाती हूँ। ये यूट्यूब पे जाके मैं ज़रा सर्च करती हूँ क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान, क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान 2025। तो यहाँ पे ये देखिए, ये व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज, काजेस, इफेक्ट्स एंड क्लाइमेट चेंज, जियोग्राफी पूरी की हुई है। तो मैं इसको ज़रा ओपन कर लेती हूँ। शेयर पे आके मैं इसका लिंक कॉपी कर लूँगी। ओके, और इसको मैंने यहाँ पे आके ये वाला जो हमारे पास ऑप्शन है वेबसाइट्स का, यहाँ पे हम लिंक और यूट्यूब वीडियोस डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम जाके इस लिंक को पेस्ट कर देंगे, इंसर्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे देखें, ये हमारा PDF है, उसके बाद ये वीडियो। अगर हम इसमें कुछ और डालना चाहें, इसको मैं थोड़ा और भी डाल देती हूँ। यहाँ पे क्लाइमेट चेंज, मैं कुछ विकीपीडिया से भी चाहती हूँ कि क्लाइमेट चेंज क्या है। तो अब ये देखें, ये मैंने यहाँ पे सर्च किया। अब मैंने इसका जो लिंक है इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आके दोबारा से ऐड सोर्स कर लेना है और इसी वेबसाइट्स के लिंक को सिलेक्ट करना है एंड इंसर्ट। 3 चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। अब इसने इन तीनों को एनालाइज करना है, उसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकालने हैं और हमें दे देना है। ये देखें, दे दिया। अब ये 3 सोर्सेज थे ना, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ 3 सोर्सेज। तो इस 3 सोर्सेज से उसने हमें ये वाली समरी निकाल के दे दी है। अब उसने सब को विजुअलाइज़ किया है, जो PDF में था, जो विकिपीडिया पर था एंड जो वीडियो में था, सबको इकट्ठा करके उसने हमें एक छोटी सी समरी बना के दे दी है। हम देखेंगे कितना ही आसानी से हमें सारा कुछ एक ही समरी में मिल गया है, वो भी कुछ ही सेकंड में। अब हमें 5-5, 10-10 PDF पर टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे एक तो ये होता है कि हमारा रीड ही नहीं हुआ जाता और दूसरा वो ज़्यादातर हमें समझ भी नहीं आता। तो नोटबुक LM हमें इस चीज़ को आसानी से समझा देता है। ओके, ये तो उसने हमें यहाँ पे समरी बना के दी। अब चलते हैं हम इसके स्टूडियो में। स्टूडियो में आपको ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, ऑडियो ओवरव्यू, स्लाइड डेक, वीडियो ओवरव्यू, माइंड मैप, रिपोर्ट्स, फ्लैश कार्ड्स, क्विज, इन्फोग्राफिक एंड डेटा टेबल। तो हम सिर्फ यहाँ पे ये इससे समरी नहीं बनवा सकते, हम ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे बनवा सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि हमें ये वाली जो इन्फॉर्मेशन हमने इनमें से निकाली है, ये हमें एक ऑडियो की शक्ल में हो। तो यहाँ पे आपको ऑडियो ओवरव्यू मिल जाएगा, जनरेट एन AI पॉडकास्ट बेस्ड ऑन योर सोर्सेज। तो यहाँ पे ये हमें AI पॉडकास्ट की बेसिस पर ही इसकी ऑडियो जनरेट कर देगा। इस पे सिंपल आपने ये जो पेंसिल का निशान है, इस पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको फॉर्मेट देंगे कि आप यहाँ पे डीप रिसर्च चाहते हैं, ब्रीफ चाहते हैं, रिटेक चाहते हैं या डिबेट चाहते हैं। तो आप इनमें से कोई ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं डीप डाइव ही सिलेक्ट करती हूँ। उसके बाद आपने लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है कि आपकी कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए। यहाँ पे आपको मल्टीपल मिल जाएंगी लैंग्वेज। उर्दू में पॉडकास्ट चाहते हो, अरबी में चाहते हो या पश्तो, सिंधी, फारसी, हिंदी, गुजराती और जो भी लैंग्वेज है जिसमें भी आप अपनी पॉडकास्ट को कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। मैं फ़िलहाल इसको इंग्लिश ही रखती हूँ। उसके बाद आप इसकी लेंथ शॉर्ट चाहते हो, डिफ़ॉल्ट चाहते हो, लॉन्ग चाहते हो, तो आप ये भी को बता सकते हो। तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट ही रखती हूँ। उसके बाद आपको ऑप्शन दिया गया है व्हाट शुड द AI होस्ट फोकस ऑन दिस एपिसोड। हमने उसको जो टॉपिक दिए थे वो बहुत सारी चीज़ें थी उसमें। अब यहाँ पे PDF में कुछ और था, विकिपीडिया पर थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन थी एंड जो वीडियो थी उसमें थोड़ा सा और चेंज था। तो अब वो कह रहे हैं कि आपको किस पे फोकस रखना है, कि कौन से सोर्स पे। ओनली कवर द आर्टिकल अबाउट, जस्ट डिस्कस द नॉवेल्स मेन कैरेक्टर एंड एक्सप्लेन द सम न्यू बायोलॉजी। किस चीज़ पर फोकस रखना है। तो मैं तो इसको ऐसे ही रहने देती हूँ, जनरेट कि तीनों पे ही हो। तो अब ये देखिए, ये हमारी ऑडियो यहाँ पे जनरेट होगी, थोड़ा सा टाइम लेगी। उसके बाद आता है स्लाइड डेक। स्लाइड भी आप इसकी बनवा सकते हो जो आपने इसको इन्फॉर्मेशन दी। तो मैं इसको स्लाइड डेक भी सिलेक्ट कर लेती हूँ ताकि मुझे स्लाइड्स भी चाहिए। देखिए, अब ये सारा काम एक ही वक्त में हो रहा है। ये नहीं हो रहा कि आप पहले इसकी ऑडियो जनरेट करें, उसके बाद आप इसकी स्लाइड बनाएं, वीडियो बनाएं।
तो ये आपको एक ही टाइम में सारा कुछ करके दे सकता है। अब वीडियो है, मैं इस पे भी क्लिक कर देती हूँ कि मुझे वीडियो भी चाहिए। यहाँ पे कुछ हमें फॉर्मेट दिए गए हैं, तो एक्सप्लेनर हो या ब्रीफ हो, तो मैं इसको ब्रीफ दे देती हूँ क्योंकि एक्सप्लेनर कुछ ज़्यादा हो जाएगी और वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं इसको ब्रीफ अभी दे देती हूँ। लेकिन आप अगर इसको एक्सप्लेनर बनवाना चाहते हो तो वो भी बनवा सकते हो। नेक्स्ट वही लैंग्वेज आ जाता है, जो भी लैंग्वेज आपने सेलेक्ट करनी है, ऑटो सेलेक्ट, कस्टम, क्लासिक एंड ये सारे हमें विजुअल स्टाइल भी दिए गए हैं। आप जिस स्टाइल में यहाँ पे बनवाना चाहो बनवा सकते हो। मैं इसको डिफ़ॉल्ट ही दे देती हूँ, ऑटो सेलेक्ट। उसके बाद ये फिर से वही चीज़ें आ गई हैं। अब यहाँ पे मैंने जनरेट ही करना है इसको। उसके बाद आपके पास आता है माइंड मैप। माइंड मैप आपने गूगल पे बहुत देखे होंगे, आप इससे माइंड मैप भी बनवा सकते हो। तो मैं इस पर भी क्लिक कर देती हूँ। ये देखें, ये सारा काम एक ही वक्त में वो हमारा कर रहा है। रिपोर्ट्स अगर आपने बनवानी है तो वो भी बनवा सकते हो। मैं इसको भी क्लिक कर देती हूँ। यहाँ पे हमें फॉर्मेट पूछ रहा है कि क्रिएट योर ऑन ब्रीफिंग डॉक्यूमेंट्स, स्टडी गाइड, ब्लॉग पोस्ट। तो ये आप क्रिएट योर ऑन, यही मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद फ्लैश कार्ड्स हैं, हम इससे फ्लैश कार्ड्स भी बनवा सकते हैं। हम इस पर भी क्लिक कर देते हैं। क्विज है, क्विज भी आप इस पे बनवा सकते हैं। ये आपका टीचर भी बन सकता है क्विज के लिए। उसके बाद इन्फोग्राफिक है, डेटा टेबल है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे बनवा सकते हो। ये देखिए, अब ये सारा कुछ मैंने इसको दे दिया है, ये जनरेट कर रहा है। अब मैं आपको एक एक करके इनको दिखाती हूँ कि इसने कैसे जनरेट किया है। सबसे पहला है जो फ्लैश कार्ड, इसको ज़रा हम ओपन करते हैं। तो ये देखें 65 फ्लैश कार्ड्स इसने हमें बना के दिए हैं। ये देखें, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एंथ्रोपेसन, हाउ आर ह्यूमन्स डिफाइंड इन रिलेशन इन द अर्थ क्लाइमेट। तो ये देखिए, ये इतने सारे फ्लैश कार्ड्स इसने हमें कुछ ही देर में बना के दे दिए हैं। उसके बाद नीचे चलते हैं हम, डेटा टेबल भी बन गया हमारा, इसको भी हम चेक करते हैं। ये देखिए, ये अब डेटा टेबल भी उसने हमें सब चीज़ का इकट्ठा करके एक ही इसमें दे दिया है। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद और भी हमने नीचे बनाए थे, रिपोर्ट्स बनाई थी हमने, और ये देखें, ये उसने सारे रिपोर्ट हमें बना के दे दी। 2010 की भी, इसमें फ्लड्स जो आए थे 2022 में, जो फ्लड्स आए थे, ये सारी रिपोर्ट्स उसने बना के हमें दे दी है। उसके बाद नीचे चलते हैं, माइंड मैप। ये देखिए, ये इस माइंड मैप भी हमें बना के दे दिया। ये अक्सर आपने गूगल पे देखा होगा कि माइंड मैप क्या होते हैं। ये क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान, उसने की पॉइंट्स दिए हैं। अब इन सब के भी की पॉइंट्स हैं। अब हम ज़रा इसको सिलेक्ट करते हैं। ये देखिए, ये इसके भी उसने दिए हुए हैं ये सारे। हम ज़रा इसको ओपन करके देखते हैं। ये देखिए, क्योंकि ये इतना सारा हमारे पास डेटा था, तो जाहिर सी बात है उसके की पॉइंट्स भी बहुत सारे बने होंगे। ये देखिए, उसके बाद है वीडियो एंड स्लाइड डेक। ऑडियो ये थोड़ा सा टाइम ले रही है, तो हम ज़रा वेट कर लेते हैं। ये हमारे जो वीडियो, ऑडियो और स्लाइड बन रहे थे वो बन के तैयार हो गई हैं। अब हम इसको प्ले करके देखते हैं। पहले हम यहाँ पे ऑडियो पे चलते हैं, इसको प्ले करके देखते हैं। So I was looking at a weather report recently that honestly, it looked like a typo. A typo? Yeah, just like a complete data glitch. It was for this place called Verkhoyansk in Russia. Oh, right. I know exactly what you're talking about. You've seen it. So in the winter, the temperature there drops to this bone. देखें, ये कितना ही मज़े का यहाँ पे पॉडकास्ट तैयार हुआ है। अब वो सारे क्वेश्चंस भी खुद कर रहे हैं एंड उसका आंसर भी खुद दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। और इस तरह की पॉडकास्ट को आप डाउनलोड करके अपने चैनल पर भी अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे आप 3 डॉट्स पे जाओगे एंड डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो ये आपकी डाउनलोड हो जाएगी। ये देखें, ये हो रही है। उसके बाद आती है वीडियो। हम ज़रा वीडियो को प्ले करके देखते हैं। Today, we're talking about the huge climate crisis in Pakistan. And honestly, it just isn't fair. So let's start with the big question. Why is Pakistan paying such a heavy price for a problem it barely created? To get why, you gotta understand a little basic science. It's all about the green. तो ये कितना ही पावरफुल टूल है, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि सारी चीज़ें आपको एक ही टूल में मिल गई हैं। उसके बाद स्लाइड है, इसको भी हम ज़रा ओपन करते हैं। तो यहाँ इसने हमें स्लाइड भी बना के दी हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। ये देखें, ये
देखिए ये कितना ही मज़े की स्लाइड बनी है। यहाँ पे उसने इमेज भी खुद लगा दी है, सारे फाउंट चेंज जो भी सूट करता था सारा उसने खुद ही कर दिया है। ये देखें, अगर आपको प्रेजेंटेशन बनानी है और आपके पास टाइम बहुत कम है तो आप इस पे बहुत आसानी से बना सकते हो। ये बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी कर देगा आपको और स्लाइड्स भी बना के दे देगा। ये देखिए इस तरह से, और 15 बना के दिए हैं उसने हमें स्लाइड्स, 15। बाकी होते हैं ना जैसे जेनस्पार्क है AI, उस पे वो आपको 9 बना के देगा, उस पे भी वो क्रेडिट्स लेता है, लेकिन इसने हमें 15 बना के दिया, वो भी फ्री में। इतना अच्छा टूल आपको मिलता है वो भी फ्री में। तो देखिए कितनी ही आसानी से हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पे बनाई हैं। यहाँ तो मैंने सिर्फ 3 सॉसेस को यूज़ किया, आप यहाँ पे 50 सॉसेस को यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास कोई वेबसाइट है वहाँ से डेटा ले सकते हो। यूट्यूब है, यूट्यूब की तो मैंने ले ली है। अगर आपके पास कोई वीडियो ऐसी ही पड़ी है आपके पीसी में, उसको यूज़ कर सकते हो। अगर PDFs हैं आपके पास, टेक्स्ट हैं आपके पास, ग्राफ्स हैं, जो भी चीज़ है आप यहाँ पे अपलोड कर, वो सबको ही एनालाइज करके आपको एक समरी बना के दे देगा जिसमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। और सबसे मज़े की बात, ये बिल्कुल ही फ्री है। इस पे अब आपको कोई भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट गूगल पे आपने इसको लॉगिन करना है और इस पे अपना काम शुरू कर देना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की किसी अमेजिंग टॉपिक के साथ या AI टूल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।